डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ देखा था कि सर हमारा ओपन लूप क्लोज लूप में मेजर डिफरेंस क्या है कि हमारा कंट्रोल एक्शन अगर आउटपुट पर डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे सर, उसको बोलते थे कि वो हमारा ओपन लूप सिस्टम है। और जिसमें हमारा कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं था उसको हम लोग बोलते थे कि सॉरी उसको हम लोग बोलते थे क्लोज लूप। और जिसमें हमारा कंट्रोल एक्शन जो है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड होता था उसको बोलते थे कि हमारा क्लोज लूप है, ठीक है। ये दो टॉपिक मेजर डिफरेंस यही होता है। बाकी हम लोग जो है एग्जाम्पल्स देखे थे तो वहाँ पे हम लोग समझ गए थे कि ओपन लूप क्लोज लूप में हमारा क्या अंतर होता है सर, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम, यानी कि हमारा बेसिक से शुरुआत है कि सर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सर ये ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, इसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से सवाल करेंगे, देखोगे कितना इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहला वीडियो को जरूर देखोगे, उसके बाद इसमें आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए कोर्स जो है ना आप लोग की डिमांड के बेसिस में इस कोर्स को लाया गया है। और पसंद आने पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम का डेफिनेशन लिख लो, तो लिख लो इन कंट्रोल सिस्टम generally we represent the component ब्रैकेट में लिख लो इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफ सिस्टम बाय ए ब्लॉक, ठीक है, बाय ए ब्लॉक एंड overall control system is represented by combination of these blocks, ठीक है। यानी कि हम लोग ब्लॉक्स में क्या दिखाते हैं सर, हमारा जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है किसी भी सिस्टम का उसको हम लोग क्या करते हैं ब्लॉक के माध्यम से दिखाते हैं। यानी कि ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंट मतलब कि उसका गेन बोल सकते हो कि हम लोग उस ब्लॉक के माध्यम से दिखाते हैं सर। अब ये कंपोनेंट्स होता क्या है, जैसे हमारा RLC सीरीज सर्किट लेते हो, सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेते हो, तो उसमें RLC जो हमारा आता है ना, ये हमारा क्या है कंपोनेंट होता है। इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम का क्या है, ये गेन है, यानी सिस्टम के बेसिक पैरामीटर्स है। क्लियर है। दूसरा हम लोग डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं सर कि ब्लॉक डायग्राम representation is used to represent a system, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि हम लोग किसी भी सिस्टम के को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात ये निकल गई थी कि सर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लो कि आपका कोई सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर का RLC ले लो, सबसे ज़्यादा इजीली आप समझ पाओगे। तो वहाँ पे हम लोग RLC कंपोनेंट को दिखाते हैं ना, यानी कि वो हम लोग उसका गेन को दिखा देते हैं एक ही जगह में, ठीक है। यानी कि हम पूरे गेन को एक ब्लॉक से दिखा देते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ब्लॉक के माध्यम से, ठीक है। यही होता है हमारा। एक और पॉइंट लिख रहे हैं इसमें हम लोग जो है ना बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम representation transfer function can be calculated, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन हम लोग जो है ना, एक मिनट, हम लोग जो है ना ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे सर, देखो हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है सर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लोगे। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए सर, इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन होता है। यानी कि आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट और इनपुट
एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन हमारा उसमें होना चाहिए 0, तभी आप लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे सर। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो नोटेशंस यूज होगा ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। देखो सर, आपको जो है ना इनपुट जो है वो आपको आरटी से डिनोट किया रहेगा, वहीं अगर एस डोमेन में देखोगे तो इसको कैपिटल आर एस से डिनोट रहेगा। ठीक है, आउटपुट को जो है हम लोग सीटी से करेंगे टाइम डोमेन में, और वहीं अगर हम लोग जो है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो सीएस करेंगे। यानी कि टाइम का हम लोग लैप्लास करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सीटी का आर एस क्लियर है यहाँ पे, और कैपिटल सी एस। इनपुट आउटपुट को तो नोटेट कर दिए। अब ट्रांसफर फंक्शन को जो है हम लोग जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है, जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं सर। अब जो है ना बात ये आती है कि सर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, और मेन सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं सर, क्योंकि हमको जो है ना लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होता है किसी भी सिस्टम का, यानी किसी भी सिस्टम का हम लोग को गेन फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है सर, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग जो है देखो हम लोग करते हैं एक गेन जीएस, और यहाँ हमारा आउटपुट सीएस, और ये हमारा इनपुट है आरएस। तो यहाँ से सर सीएस के जगह पे लिख सकते हो, सीएस जो होगा हमारा इक्वल होगा इनपुट और गेन के बराबर होगा आरएस इंटू जीएस। क्लियर है यहाँ पे। अगर मान लो सिंपली हमारा कुछ इस तरह से भी दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, कहीं कहीं पे लिखा रहता है आर जी सी, यानी कि सी हमारा क्या होगा आर इंटू जी होगा, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं करोगे सर। ठीक है, ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए या डेवलप कर लेना होगा आपको कि इस टाइप से अप्रोच भी हमारा होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर कि हम लोग जो है ना ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे सर। ट्रांसफर फंक्शन हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमको आउटपुट और इनपुट, इसीलिए हम लोग जो है ना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड को पढ़ते हैं। वाई एस और क्या है ये एक्सेस है, क्लियर है, ब्लॉक से रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से एच ऑफ एस हमारा क्या निकल के आएगा वाई एस बाई एक्स ऑफ एस। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से एच एस हमारा क्या है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम है, क्लियर है। चलो अब हम लोग बेसिक कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि हम लोग कैसे जो है ना यहाँ पे चलो एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, हमारा एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है जिसमें हमारा आउटपुट और इनपुट और सिंगल एक ब्लॉक का गेन हो, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग को सीखना होगा। इसमें टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग समिंग पॉइंट के बारे में। तो इसमें लिख लो पॉइंट आप लोग, समिंग पॉइंट इज यूज टू सम, या फिर इसको डिफरेंस भी बोल सकते हो, या डिफरेंस ऑफ मोर देन वन सिग्नल। ठीक है, ये क्या करता है सर, हमारा किसी भी सिग्नल को मोर देन वन सिग्नल को या तो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, सम करेगा या डिफरेंस करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि सर ये हमारा जो होगा मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट होगा सर। क्लियर है। अब देखते हैं सर इसमें क्या क्या हो सकता है, केस क्या क्या राइज होगा। समिंग पॉइंट को हम लोग जो है ना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दो सिग्नल सम होगा, एक हमारा आउटपुट जाएगा। ठीक है, ये मान लो प्लस, ये प्लस है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पे हमारा आएगा x1 प्लस x2। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल।
मान लो यहाँ हमारा समिंग पॉइंट है, x1, ये x2। बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के तो देखो पूरे शुरू से अंत तक, लेकिन सीरियली पढ़ना है। और देखो अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, सेशन को स्टॉप कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो बस इसको बताओ कि हाँ सर पसंद आ रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं होगा तो कुछ और टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे x1 x2 में देखो हमारा यहाँ पे सम नहीं हो रहा, डिफरेंस हो रहा है, -x2 + x3, ठीक है। ये चीज़ समझ के समिंग पॉइंट का मतलब। चलो दूसरा पॉइंट इस पे आते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हम लोग टेक ऑफ पॉइंट के बारे में। टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब टेक ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? देखो इसमें लिख लो, इसमें हमारा होता है सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, मान लो अक्सर क्या होता है कि कोई एक इनपुट को दो जगह, एक से ज़्यादा जगह पे सेंड करना होगा, तब हम लोग जो है ना टेक ऑफ पॉइंट का यूज करते हैं सर। अब ये कैसे होता है वो देखते हो। टेक ऑफ पॉइंट में होता क्या है, मान लेते हैं हमारा एक लाइन है, ठीक है, इनपुट हमारा x है, इस पॉइंट से एक और सिग्नल हमारा आउटपुट की तरफ गया है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि हमारा ये पॉइंट जो है ना टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट। यानी कि ये टेक ऑफ पॉइंट होता है, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो इनपुट वाला ही आएगा। यानी कि हमारा क्या वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ एरो नहीं देखो, यहाँ पे हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा x हो जाएगा। टेक ऑफ पॉइंट पे क्या होता है, हमारे सारे वैल्यू जो है ना जो इनपुट में होते हैं वहीं आउटपुट की तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन मल्टीपल सिस्टम नीड कॉमन इनपुट देन टेक ऑफ पॉइंट इज यूज्ड, ठीक है। ये भी हो गया। चलो सर अब एक और हम लोग एग्जांपल से देखते हैं सर ये कैसे होता है। मान लेते हैं हमारा ये ब्लॉक है, गेन G है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका गेन क्या है, H है। ये ब्लॉक है, इसका गेन सर क्या है, L है। और हमारा इनपुट है x1, यहाँ से y1, y2, y3 के बारे में बोलना है सर आपको क्या होगा। देखो सबसे पहले जो है ना इस गेन के लिए इनपुट का जरूरत पड़ेगा, तब तो हम लोग आउटपुट का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x है, तो ये ए पॉइंट जो है हमारे लिए टेक अप पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर, टेक अप पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हो रहा है। देखो यहाँ से सिंगल इनपुट हो रहा है, यहाँ से मल्टीपल आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे दो जगह पे। हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले में मिस करके बताना आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मान लो यहाँ पे सिंगल इनपुट है लेकिन मल्टीपल आउटपुट है, 1 और 2, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो x1 ही होगा, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो भी x1 ही होगा, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगा वो x1 ही होगा। तो y1 का वैल्यू क्या होगा सर, इनपुट इंटू गेन। इनपुट क्या है, x1 है, x1 इंटू G। y2 का वैल्यू क्या होगा, x1 इंटू H। y3 का वैल्यू क्या होगा, x1 इंटू L। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं सर कि हमारा जब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन मल्टीपल सिस्टम नीड कॉमन इनपुट, ठीक है। कोई मल्टीपल सिस्टम है उसको कॉमन इनपुट चाहिए, कॉमन इनपुट, तब हम लोग क्या करते हैं, टेक अप पॉइंट का यूज करते हैं, कॉमन इनपुट देन टेक अप पॉइंट इज यूज्ड। क्लियर है यहाँ तक, बोलो एक एक लाइन सब चीज़ क्लियर हो गया। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़े, इसको मैं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज पढ़े ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट सीखते हैं। हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग एक सिंगल ब्लॉक होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ते हैं कि हमारा क्या होगा, ब्लॉक को सिंप्लीफाई कर देना है। हमारा क्या होगा, कंपोनेंट्स अलग अलग कनेक्टेड होगा, तो ओवरऑल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम हमारा रिप्रेजेंट करेंगे कम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो हमारा ब्लॉक का कम्बिनेशन बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको सिंगल ब्लॉक बनाना है, तब तो हमारा सिंगल गेन मिलेगा जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। तब तो हम लोग यहाँ से वाई एस और एक्सेस का, वाई एस बाई एक्सेस का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो मल्टीपल मतलब बहुत सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड होगा। तो कंपोनेंट्स को क्या होगा, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कम्बिनेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स, ठीक है। यानी कि एक ब्लॉक तो हमारा चलो सिस्टम के पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर गया, लेकिन हमारा बहुत सारा सिस्टम में पैरामीटर होगा तो सारे को रिप्रेजेंट करके ब्लॉक लगेगा। तो ब्लॉक हमारा जो है ना कैस्केड में होगा, पैरेलल में होगा, कैसे होगा, तो वो सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे आगे। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जो है ना, यानी कि इसको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की, कैसे हम लोग ब्लॉक को रिड्यूस करके सिंगल ब्लॉक बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ें समिंग पॉइंट के बारे में, दूसरा पढ़े टेकअप पॉइंट के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे ब्लॉक हमारा कैस्केडेड कब होगा, पैरेलल कब होगा, मूविंग पॉइंट अगर हमारा समिंग ब्लॉक के बाद जाएगा तो क्या होगा, मूविंग पॉइंट अगर ब्लॉक के पहले आएगा तो क्या होगा। ये सारे पॉइंट्स को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, और चाहते हो कंटिन्यू करना तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉप करके हम लोग प्रैक्टिस सीरीज की तरफ भी आएंगे और कुछ और प्लान करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।